स्टूडेंट्स लैब सेशन 7 में हम SQL कंस्ट्रेंट्स को स्टडी करेंगे। कंस्ट्रेंट्स बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में लिखा है, अ कंस्ट्रेंट इज बेसिकली अ रिस्ट्रिक्शन दैट इज प्लेस्ड ईदर ऑन कॉलम्स और टेबल लेवल। कंस्ट्रेंट इंश्योर्स दैट योर डेटा मीट्स सर्टन डेटा इंटीग्रिटी रूल्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आप समटाइम्स साइन अप कर रहे होते हैं किसी वेबसाइट पे, एक न्यू अकाउंट बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो यूज़र नेम से रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो पासवर्ड से रिलेटेड भी हो सकती हैं। लेट्स सपोज अगर आपसे ये कहा जाता है कि ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपने जो पासवर्ड चूज़ करना है एक न्यू अकाउंट के लिए, उसमें जो है वो कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, कोई नंबर भी होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो ये एक कॉम्बिनेशन है और बेसिकली इसे हम एक रिक्वायरमेंट कहेंगे, या हम एक रिस्ट्रिक्शन कह देंगे, या हम कह देंगे कि उस पासवर्ड के लिए एक कंस्ट्रेंट लगा दी गई है। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट बेसिकली ये रिस्ट्रिक्शन है। अब कंस्ट्रेंट्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पे हम नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से स्टडी करना शुरू कर देते हैं कि कौन कौन सी बेसिकली हमारे पास कंस्ट्रेंट्स है। सबसे पहले तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट या प्राइमरी की रिक्वायरमेंट हम हमेशा से किसी भी टेबल में इन्फोर्स करते हैं, क्योंकि प्राइमरी की ही किसी भी टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। एक रो में, हर रो में जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है चीज़, वो प्राइमरी की होती है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर आपने एक टेबल क्रिएट किया है कस्टमर के नेम से, और यहाँ पे हमने कस्टमर नंबर, इंटीजर, आइडेंटिटी, नॉट नल और ये सारी डिटेल्स यहाँ पर हमने लिख दी हैं। बट इफ यू लुक इनटू इट, तो यहाँ पे आप देखें कि आपको कोई भी प्राइमरी की नहीं नजर आ रही है, प्राइमरी की किसी टेबल में नहीं है, तो कोई भी रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। सो अगर आपने प्राइमरी की हमने किसी भी टेबल में असाइन करनी होती है, तो हम सिंपल वहां पे क्या लिख देते हैं, ये हम प्राइमरी की का कीवर्ड लिख लेते हैं। ये सेम यही वाली लाइन है, बस यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि ये प्राइमरी की है, और प्राइमरी की हमेशा से नॉट नल होती है। प्राइमरी की एक यूनिक आईडी होती है जो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, और अगर आपने वहां पे कोई भी नल आईडी असाइन कर देंगे तो आप उस रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको नॉट नल रखा है। सबसे पहली जो कंस्ट्रेंट है वो यहाँ पर प्राइमरी की है। उसके बाद जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है, अच्छा यहाँ पर लेट्स सपोज अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग टेबल है, ठीक है, ये उस टेबल की बात हो रही है कि अगर आप फ्रॉम स्क्रैच आप कोई टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें आपने प्राइमरी की आपने कोई ऐसा की कंस्ट्रेंट अप्लाई करनी है, तो उस वक्त आप ये मेथड फॉलो करते हैं कि आप यहाँ पर जो भी आईडी है वो लिख देते हैं, जिस भी कॉलम को आपने प्राइमरी की बनाना होता है वो आप लिखते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे प्राइमरी की का कीवर्ड यूज करते हैं। बट इन अनदर केस जहाँ पे एक टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और ऐसा टेबल है जिसमें कोई प्राइमरी की नहीं है, तो अब आपने वहां पे उस टेबल में चेंजेस करनी है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको लैब में बताया था कि जब भी हमने किसी भी टेबल में चेंजेस करनी होती है तो हम यहाँ पे ऑल्टर का वर्ड यूज करते हैं, ऑल्टर का कीवर्ड यूज करते हैं। तो ये ऑल्टर बेसिकली क्या करेगा, ये जो भी आपने टेबल में कहीं पे भी चेंजेस करनी होती है वो यहाँ पे चेंजेस कर देगा। आप यहाँ पे लिखते हैं ऑल्टर, और यहाँ पे आप टेबल लिखते हैं, टेबल के बाद आप यहाँ पे टेबल का नेम लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम टेबल को ऑल्टर कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप कॉलम को ऑल्टर कर रहे होते हैं तो हम ऑल्टर लिखते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर कॉलम लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप ये है कि अभी हमें कंस्ट्रेंट को ऐड करना है, तो हम यहाँ पे ऐड का वर्ड यूज करते हैं। आपको पता है कि जब हम ऑल्टर का कमांड यूज करते हैं तो उस वक्त हम किसी भी टेबल को या कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सो हमारे केस में हमने ऐड करवानी है कंस्ट्रेंट, तो हमने ऐड का कीवर्ड यूज किया, उसके बाद हमने कंस्ट्रेंट का कीवर्ड यूज किया है, और आपने पीके का कीवर्ड यूज किया है, और उसके बाद अंडरस्कोर के बाद जिस भी आपने कॉलम को प्राइमरी की बनाना है वो आप लिखेंगे। ठीक है, पीके अंडरस्कोर के बाद जो भी आपने कॉलम लिखना है वो बेसिकली आपके टेबल में प्राइमरी की बन जाएगी, और उसके बाद आपने यहाँ पे प्राइमरी की का कीवर्ड लिख के यहाँ पर उस कॉलम का नेम लिख देना है। इस तरह से आप किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल में प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और मेरे पास है जो कॉन्सेप्ट है वो है फॉरेन की का। ठीक है, अच्छा, जब हम दो डिफरेंट टेबल्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज मुझे दो डिफरेंट टेबल्स हैं, ठीक है, उन दोनों टेबल्स को मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है, उन दोनों टेबल्स में कौन सी ऐसी कॉमन
कॉलम हैं कि जो उन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट एंड कोर्स के टेबल की। ठीक है, स्टूडेंट के टेबल में एक स्टूडेंट की आईडी होती है यूनिक और कोर्स के टेबल में कोर्स की आईडी यूनिक होती है। अब कौन सा स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स लिया हुआ है, सो हमें ये स्टूडेंट के टेबल में ये भी रिकॉर्ड रखना होता है कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स लिया है। तो ऑब्वियसली बात है कि उसके पास उस टेबल में कोर्स की आईडी होना जरूरी है। सो इस केस में अगर आप देखें कि जहां पे आपके पास स्टूडेंट का टेबल है और कोर्स का टेबल है, तो जो स्टूडेंट के टेबल की प्राइमरी की है वो स्टूडेंट आईडी है और जो कोर्स की टेबल की जो प्राइमरी की है वो कोर्स आईडी है। लेकिन एक यूनिक आईडी जो इन दोनों को ज्वाइन करेगी, कंबाइन कर सकती है, जिसके थ्रू हम इन दोनों को दोनों टेबल्स को कंबाइन कर सकते हैं, वो होगी कोर्स की आईडी, क्योंकि वो कोर्स की आईडी स्टूडेंट के टेबल में भी एग्जिस्ट करेगी और वही कोर्स की आईडी कोर्स के टेबल में भी एग्जिस्ट करेगी। तो वहां यहाँ पे इस केस में कोर्स आईडी जो होगी वो एक फॉरेन की होगी। ठीक है, सो यहाँ पर आपने फॉरेन की के कंस्ट्रेंट के लिए आपने ये करना होता है कि आप यहाँ पे कॉलम का नेम लिखते हैं, आप यहाँ पे डेटा टाइप लिखते हैं, फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हैं कि नल है या नॉट नल है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉरेन की रेफरेंसेस टेबल नेम एंड कॉलम का नेम, ये जो बेसिकली है आप ये सिंटैक्स फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक एग्जाम्पल भी है, जैसे यहाँ पे लिखा है एज इट इज सेम, यही यहाँ पर भी सिंटेक्स है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे एक आपने टेबल क्रिएट किया ऑर्डर के नेम से। ठीक है, यहाँ पर एक ऑर्डर आईडी है ये जो कि प्राइमरी की है, कस्टमर नंबर है एक फॉरेन। अब यहाँ पर हमने जो बेसिकली यहाँ पे फॉरेन की जो लगाई हुई है वो कस्टमर्स के टेबल पे कस्टमर नंबर है। ठीक है, सो फॉरेन की है कस्टमर के टेबल में कस्टमर नंबर। जैसे यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे लिखा है टेबल नेम और कॉलम का नेम, तो यहाँ पे टेबल नेम है कस्टमर और कस्टमर नंबर जो है ये बेसिकली कॉलम का नेम है। ठीक है, उसके बाद आपने लिख दिया कि ऑर्डर डेट और बाकी सब डिटेल्स एज इट इज हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर हमें फॉरेन की, ये तो एक सिंपल सा टेबल था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक एग्जिस्टिंग टेबल में अगर अप्लाई करनी है, ये उस केस के लिए जब आप फ्रॉम स्क्रैच किसी भी टेबल को क्रिएट करते हैं और आपने फॉरेन की अप्लाई करनी है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक टेबल पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसमें आपने फॉरेन की किस तरह से अप्लाई करनी है, अगेन आपने ऑल्टर का कीवर्ड यूज करना है, टेबल का कीवर्ड यूज करना है, फिर आपने उसके बाद यहाँ पर टेबल का नेम लिखना है। आप ऐड कर रहे हैं तो आप ऐड का कीवर्ड यूज करेंगे, देन हम कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे हैं, प्राइमरी की के लिए आप पीके लिखेंगे और फॉरेन की के लिए आप एफके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे है एम्प्लॉय क्रिएट्स ऑर्डर। ठीक है, एम्प्लॉय क्रिएट्स ऑर्डर बेसिकली यहाँ पर एक ये अब इसमें एक कंप्लीट जो डिटेल है वो तो गिवन नहीं है, बट ये एक बेसिकली वो मेन आपके पास कॉलम है जो कि एज अ फॉरेन की दोनों टेबल्स में यूज हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आपने फॉरेन की लिखा, फॉरेन की के बाद एम्प्लॉय आईडी, रेफरेंसेस, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से है, फॉरेन की, रेफरेंसेस, टेबल का नेम, और यहाँ पे क्या है फॉरेन की। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी जो है वो आप यूज करेंगे, उसके बाद रेफरेंसेस का कीवर्ड होगा, देन एम्प्लॉयज जो है ये टेबल का नेम है और एम्प्लॉय आईडी कॉलम का नेम है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक है यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट के नेम से लग रहा है कि ये रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, इट्स ट्रू, बट इट इज सिमिलर टू प्राइमरी की। जैसे यहाँ पे आप देखें कि दे आर एसेंशियली द यंगर सिबलिंग्स ऑफ प्राइमरी की। ठीक है, ये प्राइमरी की तरह होते हैं बट एग्जैक्टली प्राइमरी की तो नहीं होती। प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि वो एक सिंपल एक आईडी जो कि किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, दैट इज नोन एज अ प्राइमरी की। बट अदर देन अ प्राइमरी की अगर कोई और ऐसा कॉलम है जो कि किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है तो दैट विल बी नोन एज यूनिक कंस्ट्रेंट। ठीक है, सो और एक टेबल में एक से ज्यादा यूनिक कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं। सो यहाँ पर इस तरीके से यूनिक का कीवर्ड, लेट्स सपोज मैं ये कहती हूँ कि जो फोन नंबर है वो शिपर्स की जो शिपिंग आईडी है वो प्राइमरी की है। ठीक है, और उसके बाद उनका जो फोन नंबर है वो भी यूनिक है।
ठीक है, उसको भी हम एज अ यूनिक की ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चेक का कंस्ट्रेंट है। अच्छा, चेक का कंस्ट्रेंट हम उसको लगा रहे होते हैं जब हमने अपने इनपुट को या जो भी हमने रिकॉर्ड या डेटा उसमें इंसर्ट करवाना होता है, हम उसके लिए कोई भी पर्टिकुलर कोई पैटर्न अप्लाई कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पर आपने जो भी रिकॉर्ड एंटर करना है वो 1 से लेकर 12 तक होना चाहिए, तो इस बेसिकली लिमिट के लिए हम यूज करते हैं चेक की कंस्ट्रेंट। अगेन यहाँ पे लेट्स सपोज मैं ये कहती हूँ कि एक प्रॉपर SSN नंबर है, तो प्रॉपर SSN नंबर क्या होगा बेसिकली यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये बेसिकली 9 डिजिट्स आज आएंगे इसमें, तो ये भी एक बेसिकली पैटर्न है, इसके लिए भी हम चेक का कीवर्ड यूज करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे लिमिट टू स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ शिपर्स, सो ये अगर आपने अप्लाई करना है, या आप कहते हैं कि प्राइस मस्ट बी पॉजिटिव, ये भी अगेन एक कंडीशन है, तो आप इस कंडीशन को जब आप अप्लाई करेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो अगेन यहाँ पे आप चेक का कीवर्ड यूज करेंगे। और रेफरेंसिंग अनदर कॉलम इन द सेम रो, या आप इस तरीके से कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट आप इसमें यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप चेक का कीवर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज ऑल्टर टेबल कस्टमर। लेट्स सपोज मैं कस्टमर की टेबल को ऑल्टर करना चाह रही हूँ, आपने ऐड करवा दिया, कंस्ट्रेंट है CN अंडरस्कोर, ठीक है। ये है बेसिकली कौन सी कंस्ट्रेंट है, चेक की कंस्ट्रेंट है, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे फॉरेन की के लिए आप FK लिखते हैं, प्राइमरी की के लिए आप PK लिखते हैं, और जैसे यहाँ पर मैं अगेन इसको आपको बता देती हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे जब आपने PK अंडरस्कोर पर्सन की लिखा, तो आपने यहाँ पे अगेन क्या लिखा है, प्राइमरी की, ठीक है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं चेक के कंस्ट्रेंट की, चेक के कंस्ट्रेंट में भी आपने जब CN लिखा, तो आपने यहाँ पे CK चेक भी लिख दिया, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट जो है वो कस्टमर डेट इन सिस्टम पे है, ठीक है। तो जो डेट इन सिस्टम है लेस देन इक्वल्स टू गेट डेट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये बेसिकली एक कंस्ट्रेंट है। लेट्स सपोज अब यहाँ पर हमने ये कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दी हमारे कस्टमर के टेबल में, जो भी ये कस्टमर डेट इन सिस्टम का जो भी एक कॉलम था, हमने उस पर ये चेक की कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दी और हमने ये इसकी कंडीशन दे दी है, ठीक है। अब हम जब इसमें डेटा एंटर करेंगे, लेट्स सपोज इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू कस्टमर में, कस्टमर नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, जिप, स्टेट, जिप, कॉन्टैक्ट, फोन, ये सारी बेसिकली जो है ये सारे जो हैं ये कॉलम्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप एंटर करेंगे वैल्यूज को, तो इन वैल्यूज में आपने जब देखें यहाँ पे सबसे पहले जब हम इंसर्ट इनटू की क्वेरी यूज करते हैं, तो इंसर्ट इनटू का कीवर्ड लिखते हैं, फिर आप यहाँ पर कॉलम का नेम लिखते हैं, कॉलम के नेम के बाद सबसे पहले आप टेबल का नेम लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर कॉलम्स के नेम लिखेंगे। लेट्स सपोज फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड ये, यहाँ पे कॉलम्स लिखने के बाद आप वैल्यूज का कीवर्ड यूज करने के बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में आप यहाँ पर डेटा इंसर्ट करवा देते हैं, ठीक है। सो नाउ ट्राई टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड दैट वायलेट्स द चेक कंस्ट्रेंट, यू विल गेट एन एरर, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी आप डेटा एंटर करेंगे जो इस चेक को, इस कंस्ट्रेंट को वायलेट करेगा, तो द सिस्टम विल गिव यू एन एरर, और ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि आपने वहाँ पर एक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर 1 है, ये सारी डिटेल्स आपने 1 by 1 फिल कर दी हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे आपने डेट इंसर्ट की है, ये तो डमी डेट है, लेकिन अगर आपने कोई भी डेट इंसर्ट की होगी जो कि इस बेसिकली कंडीशन को वायलेट करेगी, तो ये डेट यहाँ पर इंसर्ट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज नंबर 1 में करना है क्रिएट अ टेबल डिपार्टमेंट विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। आपने फ्रॉम स्क्रैच एक न्यू टेबल क्रिएट करना है डिपार्टमेंट नंबर का, डी नेम का, और यहाँ पर इनकी लिख दी गया है कि वार चार होगा और उसकी लेंथ 10 होगी, LOC होगा वार चार्ट और उसके बाद 10, और उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऑन डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहीं से आपको पता चल रहा है कि इस पूरे
रिकॉर्ड में यूनिकली आइडेंटिफाई कौन सा कॉलम कर रहा है, तो दैट इज डिपार्टमेंट नंबर। तो आपने सिंपल क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट करना है और उसके बाद आपने ये सारी प्राइमरी की सिंपल जो डिपार्टमेंट नंबर है उसको एज अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट आपने असाइन कर देनी है, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर काम हुआ है। ठीक है, कंस्ट्रेंट जैसे यहाँ पर अप्लाई हुई है, ऐड कंस्ट्रेंट। ठीक है, और ये तो एग्जिस्टिंग टेबल के लिए, लेकिन आप फ्रॉम स्क्रैच अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपने सिंपल ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, जिसमें आपने यहाँ पे लिखना है डिपार्टमेंट नंबर, इंटीजर, आइडेंटिटी, नॉट नल, प्राइमरी की। सो ये आपका फर्स्ट टास्क इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद क्रिएट अ टेबल एम्प्लॉय विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एम्प्लॉय की नेम से आपने एक न्यू टेबल क्रिएट करना है जिसमें एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट नंबर है। अप्लाई फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऑन डिपार्टमेंट नंबर रेफरेंसिंग द डिपार्टमेंट टेबल created in question 1 and primary की constraint on imp number and department number। so बेटा it's very easy। आपने सबसे पहले टास्क में डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट कर दिया है, आपने डिपार्टमेंट नंबर को एज अ प्राइमरी की असाइन कर दिया है। नाउ आपने एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया है, इसमें आपने ये सारे कॉलम्स यहाँ पर बना दिए हैं। इसके बाद आपने फॉरेन की अप्लाई करनी है। इस वाले टेबल में आपने जो है एम्प्लॉय नंबर को आपने प्राइमरी की असाइन कर देनी है। अब आप यहाँ पे देखें इन दोनों टेबल्स में कौन सा कॉलम कॉमन है, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर। सो अब ये डिपार्टमेंट नंबर जो है ये बेसिकली क्या बनेगा, फॉरेन की। तो आपने यहाँ पे फॉरेन की कंस्ट्रेंट अप्लाई करनी है डिपार्टमेंट नंबर पे। ठीक है, उसके बाद आपने ऑल्टर करना है, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय क्रिएटेड इन क्वेश्चन 2 एंड अप्लाई द कंस्ट्रेंट चेक ऑन ई नेम एट्रीब्यूट सच दैट ई नेम शुड ऑलवेज बी इंसर्टेड इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो अब आपने ये जो एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया है, आपने यहाँ पर चेक की एक कंस्ट्रेंट अप्लाई करनी है कि जो भी एम्प्लॉय का नेम है, ये जो इसमें जो भी एम्प्लॉय ई नेम का कॉलम है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर्स में ही यूजर नेम एंटर कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 टास्क हैं जो कि आपने परफॉर्म करने हैं। फॉर फर्दर क्वेरीज प्लीज़ डू कॉन्टेक्ट मी, आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं।